नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई प्रस्तुति में। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको 2023 की सबसे पहले आने वाली एकादशी की कथा सुनाऊंगी। साथ ही साथ इसकी क्या टाइमिंग होगी, क्या मुहूर्त होगा, क्या पूजा का महत्व है, पूजा की कथा विधि क्या रहेगी, इस बारे में भी बताऊंगी। साल 2023 की पहली एकादशी का नाम पौष पुत्रदा एकादशी है। आइए कथा को शुरू करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी, जिसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह साल 2023 की शुरुआत में मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इसी के साथ आइए जानते हैं पूजा की क्या विधि होगी और पूजा का क्या महत्व है। बैकुंठ एकादशी 2023 में 2 जनवरी को मनाई जाएगी। इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग के रास्ते खुलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत रखने से हजारों साल तपस्या करने के बराबर का फल मिलता है। आइए जानते हैं बैकुंठ एकादशी व्रत की पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान की रक्षा होती है। साथ ही इस व्रत को करने से संतान पर सकारात्मक असर पड़ता है और आयु लंबी होती है। इस व्रत को महिला या पुरुष जो भी करे, निर्जला रहकर करे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति धन धान्य से संपन्न रहता है और व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस किसी ने इस व्रत को कर लिया, ऐसा माना जाता है कि उसने सब पुण्यादि तीर्थ, गंगादि दिव्य नदियों से स्नान कर लिया हो। इस व्रत को रखने से गोदान जितना फल भी मिलता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा मुहूर्त का समय क्या होगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि का आरंभ 1 जनवरी को शाम 7:12 पर हो जाएगा और यह 2 जनवरी शाम में 8:24 तक रहेगी। पुत्रदा एकादशी का पारण 3 जनवरी सुबह 7:12 से 9:20 तक किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको इसकी टाइमिंग दोहरा देती हूँ। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 1 जनवरी को शाम 7:12 पर हो जाएगा और 2 जनवरी शाम 8:24 तक रहेगी। पुत्रदा एकादशी का पारण 3 जनवरी सुबह 7:12 से 9:20 तक किया जाएगा। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या होगी। एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह के समय जल्द उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी, फूल, पंचामृत और गंगाजल जरूर शामिल करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा जरूर दें। तो आइए अब हम जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है। आइए कथा को शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शिव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंता मणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। कारण है कि उसका कोई भी पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए सफल न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम की आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार मन में आने लगे। विष खा लूं या भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा।
पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से तो यह भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिला, उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया, यह भी मेरे से अच्छी हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गए और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण कराती है। राजा बोले, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया, प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितर भी प्रसन्न हुए। इस कथा को सुनने से स्वर्ग भी मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो यह थी एकादशी व्रत की कथा। धन्यवाद मित्रों।